दोस्तों, आज की कहानी है माजी। मुझे नंदोई जी की हरकतें ठीक नहीं लगती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो की साई सबके लिए लेकर हॉल में जया जैसे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पूरा हॉल हंसी ठहाकों से गुजरा था। जया के सास ससुर और बड़ी ननद नंदोई जी रिया और विकास के बीच कुछ हंसी मजाक चल रहा था। जया सबको साई का कप देते हुए जैसे नंदोई जी विकास को साई का कप देती है तो वो जया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जया अचानक से डर जाती है। लेकिन फिर विकास सॉरी सॉरी बोल के बात खत्म कर देता, पर जया को ये अनजाने में हुई हरकत नहीं लगती और ये बात उनसे मन में घर कर जाती है। पर जब विकास जया की तरफ बाद में देख के कुटिल तरीके से मुस्कुराता है तो जया समझ जाती है कि इसके इरादे नेक नहीं है, पर बिना किस नतीजे पे पहुंचे या किसी ठोस वजह के ऐसी एक शक की वजह से जया नंदोई जी पे ये आरोप लगा भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि नंदोई जी का इस घर पे और घर वालों पे बहुत ज्यादा भरोसा था। और भरोसा हो भी क्यों ना, जया के सास ससुर ने विकास को इस घर का मालिक जो बना रखा था। छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, हर फैसला हमेशा उसे पूछ के लिया जाता था। पर जया और उसका पति राघव अच्छे से जानते थे कि विकास के इरादे सिर्फ उसके पिता के संपत्ति पेटे की हुई थी, जिसे वो रोज थोड़ा थोड़ा करके खाली करने की कोशिश में लगा हुआ था। पर ये बात जानते वे भी और लाख समझने के बाद भी जया के सास ससुर के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी नजरों पे तो विश्वास की झूठी दिखाई और विश्वास की पट्टी जो बंदी जो थी। यहाँ तक कि सास ससुर अपनी सगी बेटी बहू से ज्यादा विश्वास और समझदार अपने दामाद को ही मानते थे। एक तरह से इस घर का विकास घर जमाई था, इसलिए विकास के खिलाफ कुछ बोलना आसान नहीं था। पर धीरे धीरे विकास की हिम्मत बढ़ने लगती है। कई बार जया को गलत इशारे करना लगता है, यहाँ तक कि किचन आते जाते वक्त वहाँ काम करती जया की साड़ी का पल्लू खींच अपना मुंह पोंछने लगता है, जिसके लिए जया ने कई बार उसको सुधर जाने का वार्निंग भी दे चुकी थी। फिर जया ने ये सारी बातें जब अपने पति राघव से बताई थी हैं तो वो बस विकास से दूरी बनाने और अपने काम से काम तक मतलब रखने की सलाह बस दे देता। पर जया के मन में बहुत गुस्सा था। वो इस तरह अपने मान को तार तार होते नहीं देख सकती थी और ना ही उस विकास के सामने बेबस बेचारी के रूप में रहना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि विकास को पता चले कि उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब वो दे सकती है, ना कि डर के अपने घर में उससे मुंह छिपाती फिरे। फिर जया सोचती है कि एक बार माजी से भी कहो कि देखती हूँ, शायद वो मेरा साथ दे और विकास को सबक सिखाए। यही सोच जया उनसे बात करने जाती है। माजी, आपने कुछ कहना था, क्या है बोलो। माजी, मुझे नंदोई जी की हरकतें ठीक नहीं लगती, हमेशा मुझे गलत नजर से देखते हैं। अब फिर कर दी है। उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के गलत तरीके से दबा रहे थे। और इससे पहले जया अपनी पूरी बात कहती उससे पहले उसकी सास ने उसको चुप करते हुए बोला कि चुप कर बहू, बिना मतलब दामाद जी पे आरोप मत लगा। अरे तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक वाला है, थोड़ा बहुत ने तुम्हारे साथ मजाक क्या कर लिया। तू तो उनके पे आरोप ही लगाने लगी। इतनी भी खुद को हुरपरी मत समझ। दामाद जी मेरी बेटी से बहुत खुश रहते हैं, उनका क्या पड़ी है कहीं और इधर उधर देखने की सलजा। जाके अपना काम कर और सुन, ये सब फालतू बातें मेरे बेटे के कान में मत भरना।
घर की शांति भंग करना या ना करना स्त्री के हाथ में होता है, तो सोच समझ के बोला कर। समझी माँ जी, आप एक औरत हैं और एक माँ भी। मुझे लगा आप मेरे मन की तकलीफ समझेगी, इसलिए आपसे कहने चली आई, पर मैं भूल गई थी जिसके बारे में मैं कहने आई थी उस आदमी की पत्नी की माँ है आप, इसलिए वो इंसान आपको हमेशा सही लगेगा। पराई घर से आई हूँ तो मैं हूँ, पर कोई बात नहीं माँ जी, अब आगे से मैं अपनी सुरक्षा खुद करूंगी, बिना किसी के मदद के, बिना किसी उम्मीद के। कहते भी जया अपने रूम में चली जाती है, पर जब रात का खाना खाने के बाद विकास थाली किचन में रखे जाते वक्त वही रोटी बनाती हुई जया के कमरे को हाथ लगाते हुए जाने लगता है, तभी जया विकास हाथ पकड़ उसको वापस खींच दो जोरदार तमाशा जड़ देती हैं, सटाक सटाक। अभी सभी वहां आके खड़े हो जाते। जैसी सासू माँ और ननरिया कुछ बोलने जाते, तभी जया बोल पड़ती कि बस बहुत हुआ नंदोई जी, मेरी सुपी को शायद तुम मेरी कमजोरी समझ लियो। मेरा मान, मेरी इज्जत आपकी सास ससुर की प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे तुम हाथ साफ करने का सोच बेटे। दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, साथ ही पुलिस के डंडे खिलवाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें इस घर का मालिक जरूर बना दिया गया, पर इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि तुम मेरे मालिक बन गए और इधर उधर क्या देख रहे। मुझे अपनी इज्जत के लिए खड़े होकर जवाब देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, जो तुम किसी से मुझे शुभ कराने का सोच रहे हो। अभी ननरिया और जया की सासू माँ कहती हैं कि अरे कुछ तो लिहाज करो भाभी, आखिर ये इस घर के दामाद है क्या, यही इज्जत होता है एक दामाद का। जया कहती है कि इज्जत सिर्फ दामाद की होती है, बहू का नहीं। और जो उन्होंने किया है ना, उसके बदले तो ऐसी इंसान को अपने घर से धक्के मार के मैं बाहर निकाल फेंकती, पर ये फैसला मैं आप सब में छोड़ती हूँ। और देखना चाहती हूँ कि आप सबको अपने दामाद का मान प्यारा है या बहू का सम्मान। पर एक बात याद रखना, विकास के साथ साथ आप सबकी मैं बहू हूँ। संस्कारों से बंदियों पर मुझे कमजोर और अकेली समझने की भूल आगे से कभी मत करना। कहते हुए जया अपने कमरे में चली जाती और इधर विकास नजरें झुकाए हुए सबके सामने से खड़ा रह जाता।